क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जो अपने ही दादा दादी के खाने में रोज नींद की गोलियां मिलाती थी, उसी लड़की की जिंदगी एक रात ऐसी करवट लेगी कि उसे अपने कर्मों पर हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। आखिर वो कौन सी रात थी और क्या हुआ था उस रात? शहर की एक व्यस्त कॉलोनी में रिया नाम की लड़की रहती थी। गांव में उसके माँ बाप खेती बाड़ी करते थे और रिया को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था। माँ बाप को भरोसा था कि उनकी बेटी शहर में अपने दादा दादी के साथ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी और अच्छे संस्कारों में पलेगी। पर असलियत कुछ और ही थी। रिया के सपने अब गांव और दादा दादी की सादगी से बहुत दूर निकल चुके थे। उसे शहर की रंगीनियां, पार्टियां और देर रात घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट थे उसके दादा दादी। वे हमेशा कहते, बेटा रात देर तक बाहर मत रहा कर, अच्छे घर की लड़कियां यूं भटकती नहीं। रिया को यह बातें सुनना पसंद नहीं था। उसे लगता कि उसके दादा दादी उसकी आज़ादी छीन रहे हैं। धीरे धीरे उसने एक खतरनाक चाल सोची। उसने मेडिकल स्टोर से कुछ नींद की गोलियां लाकर रख ली। अब वो रोज दादा दादी के खाने में गोलियां मिला देती। खाना खाते ही दोनों बुजुर्ग गहरी नींद में चले जाते और रिया बेफिक्र होकर बाहर निकल जाती। दादा दादी को कुछ समझ नहीं आता। वे सोचते कि बुढ़ापे में थकान ज्यादा हो रही है, इसीलिए जल्दी नींद आ जाती है। रिया इस बीच मौज मस्ती की दुनिया में खो चुकी थी। वह देर रात दोस्तों के साथ क्लबों में जाती, कभी पार्किंग में बैठकर लड़कों के साथ शराब पीती और कभी होटल के कमरों में पार्टियां करती। कई बार तो वो अपने दोस्तों को घर तक ले आती। सब कुछ जैसे उसकी मर्जी से चल रहा था। उसे लगता था कि वो बहुत चालाक है और उसके दादा दादी कभी सच्चाई नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन किस्मत की किताब में कुछ और ही लिखा था। एक रात दादा दादी को अचानक शक हुआ। दादी ने दादा से कहा, क्या तुमने गौर किया है, जब से रिया हमारे साथ रह रही है तब से हमें खाना खाते ही इतनी गहरी नींद क्यों आ जाती है? उस रात दोनों ने ठान लिया कि वे खाना खाने का नाटक करेंगे। उन्होंने थाली में थोड़ा सा हाथ लगाया और फिर सोने का नाटक किया। रिया ने सोचा कि सब पहले जैसा है। उसने जल्दी से तैयार होकर बाहर जाने की तैयारी की। रिया जैसे ही घर से बाहर निकली, मोहल्ले की सड़कें सुनसान थी। वह अकेली तेज कदमों से अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी। तभी पीछे से कुछ नशे में धुत लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले तो उन्होंने हल्की फुल्की छेड़छाड़ शुरू की, लेकिन देखते देखते उनकी हरकतें बढ़ने लगी। उन्होंने रिया को पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगे। रिया चीखती रही, चिल्लाती रही, बचाओ, कोई है, मदद करो। लेकिन सुनसान रात में उसकी आवाज गूंज कर रह गई। उसी वक्त दादा दादी जो घर से उसके पीछे पीछे निकले थे, सब देख रहे थे। उन्होंने मोहल्ले के कुछ लोगों को जगाया और तुरंत वहां पहुंचे। सबने मिलकर उन गंडों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रिया उस वक्त जमीन में बैठी कांप रही थी। आंसुओं में डूबी उसकी आंखों से सारी घमंड की परतें टूट चुकी थी। रिया ने रोते हुए दादा दादी के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। दादा दादी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आपके भरोसे को तोड़ा, आपके खाने में जहर जैसी दवा डाली और आज उसी आज़ादी के चक्कर में मेरी इज्जत चली जाती अगर आप समय पर नहीं आते। माफ कर दीजिए मुझे। दादा दादी भी रो रहे थे। उन्होंने रिया को गले से लगा लिया और बस इतना कहा, बेटा, गलतियों का बोझ इंसान को तोड़ देता है, पर अगर दिल से तौबा कर ले तो भगवान भी माफ कर देते हैं। उस रात के बाद रिया पूरी तरह बदल गई। उसने अपने सारे गलत दोस्त छोड़ दिए, देर रात पार्टियों से दूरी बना ली। अब वो पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और दादा दादी की सेवा में ही अपनी खुशी ढूंढने लगी। रिया समझ चुकी थी कि नकली दोस्त और रात की रंगीनियों से बढ़कर उसके दादा दादी के प्यार और सुरक्षा है। सच्चा प्यार और सुरक्षा सिर्फ अपने परिवार से मिलती है। गलत रास्ते पर चलकर इंसान अपनी जिंदगी ही नहीं, अपने का भरोसा भी खो देता है। और सबसे बड़ी बात, गलती मान लेना ही इंसान की असली जीत होती है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।